आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट केस अपडेट। दोस्तों, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम को अभ्यर्थियों के द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और अभ्यर्थियों की याचिका को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, विशेषकर ये जो याचिका दायर की गई है ये इतिहास विषय के रिजल्ट को लेकर के दायर की गई है। तो हाईकोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। ठीक है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा जो सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया है उसको अपने अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है और इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग, लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और प्रमुख शिक्षा सचिव को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। आपको बता दूं कि एमपीपीएससी के द्वारा भी जो रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के जो रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, उन रिजल्ट्स को लेकर के मध्य प्रदेश की मुख्य पीठ जबलपुर हाई कोर्ट, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर के अंदर केविएट रीत याचिकाएं जो है वो दायर कर रखी हैं, जिनके बारे में मैंने वीडियो अपलोड करके आपको जानकारी प्रदान की थी। तो ये पूरी न्यूज क्या है वो आप विस्तार के साथ में देखिए। हाईकोर्ट फैसले के अधीन होंगी सहायक प्राध्यापकों की भर्ती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन व सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला कई प्रश्न उत्तरों में त्रुटियों से जुड़ा है। सागर निवासी देवेंद्र चौबे, अभिषेक प्रताप, विदिशा निवासी सुरेश कुमार तथा बैतूल निवासी शिव प्रसाद की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक परीक्षा में आयोग द्वारा प्रश्न पत्रों की त्रुटिपूर्ण रचना की जाती है। कई प्रश्नों के सही उत्तरों को मान्य नहीं किया जाता है। प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद एक प्रश्न की आपत्ति पर 100 रुपये की वसूली की जाती है। उन्होंने बताया कि सामान्य अध्ययन के पेपर में 4 प्रश्न तथा इतिहास के पेपर में 39 प्रश्नों के उत्तरों में त्रुटियां की गई हैं। अधिकांश प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर सही हैं, लेकिन एक ही मान्य किया गया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिका दाखिल करने के बाद 25 सितंबर को आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं हुआ है, इसलिए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। तो ये जो इतिहास विषय का रिजल्ट है उससे जो है जुड़ा हुआ मामला है और इसके अंदर ये कहा गया है कि जो प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी उस प्रोविजनल आंसर की के अंदर जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र था उसके 4 प्रश्न और इतिहास के अंदर 39 जो प्रश्न थे वो त्रुटिपूर्ण थे। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आपत्तियां भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन उन आपत्तियों को दरकिनार करते हुए आयोग के द्वारा जो है और फाइनल आंसर की जारी कर दी गई थी। ठीक है। और साथ ही साथ में अब जो रिजल्ट जारी किया है उसके अंदर भी अभ्यर्थी जो है वो धांधली का आरोप लगा रहे हैं। इतिहास विषय के अभ्यर्थियों का कमेंट जो है वो आपको पढ़ करके दिखा रहा हूँ। ये अभ्यर्थी है कि इन्होंने यूट्यूब पर कमेंट किया था, रोल नंबर 1,40,561 से लेकर के 1,40,565 तक एक ही लाइन से इतिहास में सिलेक्शन हुआ है। ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि केवल एमपीपीएससी में ही संभव है कि सारे योग्य साथ साथ हैं। एक अभ्यर्थी हैं, उनका कमेंट देखिए, सर एक ही सेंटर पर क्रम से 10 लोगों का हुआ है। एक अभ्यर्थी इन्होंने कहा है घोटाला हुआ है सर, हम लोगों की मेहनत पानी में गई। और एक अभ्यर्थी इन्होंने कहा है कि सब लाइन से हो गए एक ही कॉलेज से। और एक अभ्यर्थी इनका क्या कहना है कि एक ही सेंटर से 62 लोगों का चयन हुआ है। तो ये इतिहास विषय के रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा जो कमेंट किए गए थे वो मैंने आपको दिखाए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि एमपीपीएससी के द्वारा जो सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के अलग अलग विषयों के जो रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं उस रिजल्ट के संबंध में एमपीपीएससी ने मुख्य पीठ जबलपुर हाई कोर्ट और खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर के अंदर केविएट याचिकाएं जो है वो दायर की है। सभी विषयों के रिजल्ट को लेकर के ये केविएट याचिकाएं जो है दायर की गई हैं। तो इनका ये मतलब है कि अगर इस रिजल्ट को लेकर के
या फिर आगे इंटरव्यू की प्रक्रिया को लेकर के अगर कोई अभ्यर्थी हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिका दायर करता है तो हाई कोर्ट बिना एमपीपीएससी का पक्ष सुने अभ्यर्थियों के फेवर में एक तरफा कोई आदेश प्रसारित न करे, उसमें एमपीपीएससी का भी पक्ष सुनने का उसको अवसर दिया जाए। ठीक है, तो अब जो है मामला कोर्ट के अंदर गया है, देखते आगे क्या होगा। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।